सच्चा दर्शन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को सच्चा दर्शन चैनल पे स्वागत है। आज हम आप लोगों को फिलिपस की नियुक्ति के बारे में बताएंगे। फिलिपस कौन था, फिलिपस की नियुक्ति किस लिए किया गया, फिलिपस की मृत्यु कब हुआ, सिकंदर की मृत्यु का कारण क्या है, चाणक्य की योजना, राजा पोरस का मगध की ओर पलायन और धनानंद के विनाश, इस चैप्टर पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी होने वाला है। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहानी अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का सच्चा इतिहास हमारे इस चैनल सच्चा दर्पण पे बताया जाता है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब सिकंदर यहाँ से राजा पोरस से हार कर जब जाने लगे अपने देश, तब उन्होंने अपने प्रमुख सेनानायक फिलिपस को अपना क्षत्रप यानी जीते गए क्षेत्र का अधिपति नियुक्त किया। इस प्रकार से सिकंदर ने फिलिपस को अपना प्रतिनिधि बनाया और उसकी सहायता के लिए पर्याप्त सैनिक की भी व्यवस्था की। अपनी सेना को साथ लेकर वापस अपने देश को सिकंदर चला गया। इस समय तक चंद्रगुप्त एक बलशाली नवयुवक बन चुका था। चाणक्य ने भी अपने गुरुकुल के छात्रों को सैनिक शिक्षा देकर युद्ध करने की योग्य बना दिया था। इसके अतिरिक्त तक्षशिला के भूतपूर्व वो निर्वासित सेनापति सिंहनन की सहायता से कुछ सैनिकों को एकत्रित किया गया। इस प्रकार से चंद्रगुप्त ने छोटी सी सेना संगठित कर ली थी और इस सेना के साथ में युद्ध हेतु पलायन किया। वह सेना फिलिपस की अधिकारों से विभिन्न गणराज्यों को मुक्त कराने लगी और फिर एक रात्रि को चंद्रगुप्त की सेना ने फिलिपस को घेरकर उसका वध कर दिया। उधर अपने देश को वापस लौट रहे सिकंदर की मृत्यु भी मार्ग में ही हो गई थी। क्यों हो गई थी? वास्तव में सिकंदर के सीने में जो तीर लगा था उससे बना हुआ घाव पूर्णतः ठीक नहीं हो पाया था। उस घाव के कारण ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर अपने अंतिम समय में अपने देश तक नहीं पहुंच पाया था और वह मार्ग में ही बेबीलोन नामक स्थान पर ही मर गया। वह दिन 11 जून 323 ईसा पूर्व था। मृत्यु के समय पर सिकंदर की आयु केवल 33 वर्ष ही थी। मरते समय सिकंदर ने कहा था कि भारत पर आक्रमण करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। यहाँ आकर मेरा सर्वनाश हो गया। आखिर हम यहाँ पर आए ही क्यों? जब चाणक्य को सिकंदर की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्हें प्रसन्नता हुई, लेकिन अभी उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। उनका उद्देश्य था संपूर्ण भारत देश को एक सूत्र में बांधना, संपूर्ण भारत देश को शक्तिशाली बनाना और समस्त अयोग्य शासकों को पूर्णतः नष्ट करके किसी योग्य व कुशल व्यक्ति को शासक यानी सम्राट बनाना। आचार्य चाणक्य जानते थे कि भारत देश का कल्याण भारत देश की अपनी शक्ति से ही हो सकता है। अन्य लोगों की दुर्बलताओं के सहारे कोई भी राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता है। यदि आज भाग्यवश सिकंदर का अभियान पूरा नहीं हुआ और हमारा देश पराधीन होने से बच गया, तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सदैव ही ऐसा होता रहेगा। अतः यह आवश्यक है कि भारत देश की अपनी शक्ति में वृद्धि हो और कोई योग्य व्यक्ति राजा बने, ताकि भविष्य में किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का भारत पर आक्रमण करने का साहस ना हो। और यदि कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण कर भी दे तो उसे आसानी से पराजित किया जा सके। लेकिन इस मार्ग में दो बहुत बड़ी बाधाएं, समस्याएं थी। पहली, मगध का राजा धनानंद, दूसरा राजा पोरस। राजा धनानंद में किसी प्रकार की कोई महत्वाकांक्षी नहीं थी, लेकिन वह विलासी और अयोग्य था। राजा पोरस महत्वाकांक्षी था, लेकिन वह पहले सिकंदर को सहायता दे चुका था और आगे भी किसी विदेशी को सहायता दे सकता था।
अतः राजा धनानंद और राजा पोरस दोनों को ही नष्ट करना भारत के हित में था। चाणक्य जानते थे कि उनकी छोटी सी सेना राजा धनानंद या राजा पोरस की सेनाओं को हरा नहीं सकती थी। अतः चाणक्य ने कूटनीति का प्रयोग किया और चंद्रगुप्त को राजा पोरस के पास भेजा। चंद्रगुप्त ने राजा पोरस के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि यदि राजा पोरस मगध को जीतने में मेरा साथ देंगे तो विजय के पश्चात आधा राज्य आपका होगा और आधा राज्य मेरा यानी चंद्रगुप्त का होगा। चंद्रगुप्त के प्रस्ताव को राजा पोरस ने स्वीकार कर लिया और उसने अपनी सेना के साथ में मगध की ओर प्रयाण किया। लेकिन मगध की विशाल सेना को पराजित करने के लिए राजा पोरस ने अन्य कुछ राजाओं व उनकी सेनाओं को भी अपने साथ में ले लिया। उन अन्य राजाओं को विजय के पश्चात विपुल धन देने का वचन दिया गया। राजा पोरस अपने पुत्र मलय केतु और अपने छोटे भाई पौरव विरोधक को भी साथ में लेकर चला। इधर चाणक्य ने सिंहरण की सहायता से मगध के सेनापति भद्रसाल को भी अपने पक्ष में कर लिया और सेना में आज्ञा प्रसारित करवा दी थी। कोई भी सैनिक अपने सेनापति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करें। इधर मगध में धनानंद के पुत्र सुमाल्य को युवराज घोषित करने की प्रक्रिया चल रही थी और एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा था। चाणक्य ने सत्ता परिवर्तन के लिए इसी दिन को उचित समझा। धनानंद फिर जिस दिन सुमाल्य के यौवराज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा था कि अचानक चंद्रगुप्त ने पोरस के सैनिकों के साथ में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को घेर लिया और इधर मगध के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इससे भागदौड़ मच गई और राजा धनानंद एवं उसके पुत्र का वध कर दिया गया। मगध के महामात्य राक्षस ने स्थिति को संभालने का प्रयास किया लेकिन किसी भी सैनिक ने उसकी आज्ञा को नहीं माना। विवश होकर उसे सुरक्षित स्थान पर छिपना पड़ा। सभी लोगों ने मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य को अपना राजा स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से चाणक्य ने अपनी कूटनीति के द्वारा एक विशाल साम्राज्य की सत्ता को परिवर्तित कर दिया और अपने बुद्धि बल से एक अयोग्य राजा को नष्ट करके अन्य योग्य व्यक्ति को राजा बना दिया। दोस्तों, तो यहाँ तक की कहानी कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें सच्चाई और इतिहास के बारे में वहाँ से कहानी आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों, तो हमारे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।